तो ही गाइस इट्स रेडी टू हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू डीमन स्कूल एरोमाकुन चैप्टर 450। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड यह इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर में हमें दिखाया गया था कि कैसे अपना एरोमा रहता है ना, वो खुद एडमिट कर लेता है कि वो एक ह्यूमन बींग रहता है अपने क्लारा एंड आस्मिदस के सामने एंड उसको रिक्वेस्ट करता है कि वो दोनों उसको यहाँ पर ढूंढे। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो कलेगोसन से अपने एरोमा को बचाने की कोशिश कर रहते हैं, वो अपना रीजन खो देते हैं उसको बचाने का, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर अपना इरोमा खुद एडमिट कर लेता है एंड अब उसको यहाँ पर वापस से यहाँ पर रोका नहीं जा सकता। एंड इसके बाद अपना फेरिट जो अपना ऑर्डर दे देता है अपने किमार्ड्स एंड उसके ऑफिसर्स को कि अपने इरोमा को रेस्ट्रिक्ट कर लेने के लिए उसको यहाँ पर हैंडकफ कर लेते हैं एंड गले में कॉलर भी लगा देते हैं ताकि वो भाग ना सके। एंड इसके बाद जैसे ही यहाँ पर ये लोग यहाँ पे रहता है ना, सारा का सारा काम खत्म होता है एंड अपने इरोमा को यहाँ पर लीव करके लेके जाने लगता है। लास्ट मोमेंट पे किसी पर्सन का एंट्री होता है एंड ये और कोई नहीं अपना ओपेरा सान रहता है एंड ये अपने कलेगो सेंसे की तरफ पीछे तो नहीं हटने वाले एंड क्या करने वाले ये तो आपको इस चैप्टर में देखने मिलेगा। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ चलिए पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां में दिखाया जाता है कि जिस मोमेंट पे यहाँ पर अपना ओपेरा यहाँ पर पहुंचते हैं ना, तो उस मोमेंट पे यहाँ पर बाकी के ऑफिसर्स रहते हैं ना, सब उस पर ध्यान देते हैं एंड वो पूछ रहे थे कि कहीं वो पर्सन तो नहीं ना। एंड अपना जो किमार्स रहता है बोलता है कि सब अपने थोड़े गार्ड्स पे रह जाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सारे के सारे ऑफिसर्स रहते हैं वो देख रहे थे कि ये पर्सन तो यहाँ पर 3 गेट्स रहता है ना, उसमें से यहाँ पर सिलिवन का यहाँ पर जो सिलिवन ग्रेड रहता है ना, उसका यहाँ पर सिक्योरिटी डेवल रहता है। एंड जो रीजन रहता है जिसके लिए यहाँ पर आया है वो मोस्ट लाइकली यहाँ पर अपना इरोमा ही हो सकता है, जहां पर अपना जो ओपेरा रहता है ना, जिसका नजर जाता है अपने इरोमा पे जिसपे हैंडकफ लगा रहता है। एंड इस बंदे का यहाँ पर रिएक्शन देख के आपको समझ आता है कि बंदा यहाँ पर पीछे तो नहीं हटने वाला, कुछ तो यहाँ पर भयानक करेगा। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि ओपेरा पूछता है कि आखिर क्या रीजन की वजह से आप उस पर्सन को यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर अपना जो किमारिस रहता है बोलता है कि देखिए ये जो सारा का सारा चीज है ना, वो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहता है जिसको हम लोग प्रोसिक्यूट कर रहते हैं एक यहाँ पर डीमन बॉर्डर पेट्रोल के वर्क के हिसाब से। ये जो थिंग रहता है ना, इसने यहाँ पर खुद एडमिट किया है कि ये एक ह्यूमन बींग रहता है एंड ये एक फॉरेन एलिमेंट है, तो इसको यहाँ पर नेदरवर्ल्ड से हर हालत में यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा। एंड इस वजह से कोई यहाँ पर एक 3 ग्रेड्स का भी कोई पर्सन है ना आके हम लोग की ड्यूटी पे हम लोग को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता। एंड जैसे ये बात कहने जा रहता है ना, हमें दिखाया जाता है कि ओपेरा यहाँ पर एक पर्सन को यहाँ पर लात तक मार के उसको एकदम पूरी तरीके से बीट कर देता है। एंड उसके बाद वो रुकता नहीं है, जहां पर सारे के सब सोचा जाता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। वहां पर ओपेरा यहाँ पर अपना पूरा फाइटिंग स्टाइल यूज करते हुए ना सबको सब एक एक करके यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ऑफिसर रहता है ना अपने इरमा को घेरे हुए रहते हैं, उन सबको एक एक करके यहाँ पर बीट करते चल जाता है। एंड लास्ट मोमेंट में हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि यहाँ पर सारे के सारे जो ऑफिसर अपने इरमा को घेरे हुए थे ना, वो सारे के सारे एकदम मरिए लाश की तरह बैठ जाते हैं एंड उनके ढेर पे अपना जो ओपेरा रहता है ना, वो इरमा को अपना गोदी में उठाया रहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो बचे कुछ ऑफिसर्स रहते हैं ना, जो देख रहे थे कि भाई ये क्या इंसान है, अपना यहाँ पर इरुमा जो थोड़ा सा कंसर्न रहता है अपने ओपेरासान के लिए, वही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो बाकी ऑफिसर्स है तो पूछते हैं कि भाई तू कैसे कर सकता है यार इस तरीके से, यहाँ पर सारे के सारे मेंबर्स रहते हैं अपने डीमन बॉर्डर पेट्रोल के, आखिर तू समझ रहा है कि तू आखिर क्या कर रहा है। बट अपना जो ओपेरा रहता है ना, जो उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता। एंड उसके बाद वो यहाँ पर अपना जो इरुमा रहता है ना, उसके हैंड कफ को भी यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर तोड़ देता है। एंड जस्ट तोड़ने के बाद अपना ओपेरा रहता है ना, वो एक्सप्लेन करता है कि आखिर तुम सब समझ नहीं रहते कि तुम लोग क्या कर रहे हो। एक पर्सन जो यहाँ पर एक ग्रैंड सन रहता है अपने सिलिवन का, उसकी फैमिली से बिलोंग करता है, उसको तुम एकदम क्रिमिनल की तरह यहाँ पर ट्रीट कर रहे हो। आखिर तुम कमीनों को पता भी है कि तुम क्या यहाँ पे यहाँ पे जा रहते हो। आखिर तुमको समझ आ रहा है कि अगर इस तरीके से तुम करोगे ना, तो मेरे जैसा यहाँ पे कोई पर्सन आके तुम लोग को पूरी तरीके से कुचलने के लिए एकदम जरूर से यहाँ पर रेडी रहेगा। एंड ये कहते हुए यहाँ पर जो सब सोच रहे थे कि भाई इस पर्सन को कैसे रेस्ट्रिक्ट करे, अपना इरुमा तो और डरा हुआ रहता है कि अपने ओपेरा को यहाँ पर किसी प्रॉब्लम में वो ना डाल दे। लेकिन इस बात पे अपना ओपेरा रहता है ना, वो कहता है कि देखिए माफ कीजिएगा इस तरीके से लेट आपको यहाँ पे लेके जाने के लिए घर, बट चलिए कोई नहीं, इरुमा sama मैं आपको यहाँ पे आपके साथ ही रहूंगा। इसके बाद वो यहाँ पर कहता है कि देखिए सच बताऊं तो आप हमेशा यहाँ पर सारे की सारी लॉडिस चीजें करती हैं। एंड सच बताऊं तो भाई वो पर्सन क्या कर रहा है यार, खुद को यहाँ पर गार्ड डॉग समझता है, लेकिन साला अभी मुझे यहाँ पर उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा कि अपना काम वो सही से करे। ये ऑब्वियसली अपने कलेगो सेंसे को इंडिकेट करता है कि बंदा यहाँ पर अपना इरुमा को यहाँ पे बचा भी नहीं सका। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर जो रहता है ना नियरेस्ट वाला दीवार रहता है, उसको तोड़ देता है ताकि वो यहाँ से एस्केप कर सके। एंड ये देखते हुए सब सोच रहे थे कि भाई ये क्या कर रहा है यार, दम क्या सच में यहाँ से भाग जाएगा। अपना जो अपना ओपेरा रहता है ना, वो कहता है कि देखिए हम लोग का जो पहला काम रहेगा ना, वो हम लोग को यहाँ से निकलने की जरूरत है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर सिलिवन सामा के पास पहुंचना है एंड उसके बाद अपना जो नेक्स्ट मूव है ना, वो डिसाइड करना है। जैसे अपने इरोमा को यहाँ पर होप मिलता है कि वो ग्रैंड पा के पास पहुंच सके, मे बी उसको यहाँ पर कोई तरीका मिल जाए ताकि वो यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर सिचुएशन हैंडल
हैंडल कर सके। वहीं अपना जो बाकी लोग रहते हैं ना वो उसको यहाँ पे रुकने के लिए कहते हैं, अपने कमांडर को कहते हैं कि भैया देखिए वो भाग रहा है, हम लोग क्या करें। बट उस बात पे अपना जो ओपेरा रहता है ना वो बोलता है कि देखिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको प्रोटेक्ट करके रखूंगा एंड बस अपने हम लोग को यहाँ पर अपने रास्ते में निकलना चाहिए। जैसे अपना इरोमा जिसको थोड़ा सा होप मिलता है कि वो यहाँ पर थोड़ा बच सकता है मे बी, वो यहाँ पर उसको हाथ देने जारी रहता है ना पकड़ने के लिए, उसका जो गर्दन का कॉलर रहता है ना वो पूरी तरीके से एकदम जकड़ने लगता है उसके गले को, एंड हम उसको यहाँ पर साथ नहीं आ रहा रहता। ये देखते हुए यहाँ पर जो अपना एमी रहता है ना वो कहता है कि देखो जो ह्यूमन तुम समझ सुन रहे हो मेरे को, जिस तरीके से ये जो कॉलर तुमको लगाया गया ना इसका एक प्रेशर रहता है जो ज्यादातर यूज किया जाता है ताकि जो डीमंस रहता है ना अपने ईविल साइकिल में उनको रेस्ट्रिक्ट कर सके। लेकिन एक बटन में यूज करते ही है ना तुम्हारा जो सर है ना वो उड़ते हुए यहाँ पर उड़ जाएगा, लाइक जिस तरीके से वो फट जाएगा वो कॉलर एंड उसकी वजह से उसका सर दम अलग हो जाएगा। एंड ये कहते हुए यहाँ पर अपना जो ओपेरा रहता है ना जो बात सुन रहता है वो कहता है कि मैं इसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ जैसे 1 सेकंड में। बट जैसे ही वो कहने जा रहता है ना अपना जो एमी रहता है ना वो कहता है कि देखो ह्यूमन, जिस तरीके से अगर तुम यहाँ पर भाग रहे रहते हो ना, मैं एक चीज बता देता हूँ, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं रहेगा। अगर इस तरीके से चलेगा ना तो जितने भी डीमंस तुमको इन्वॉल्व रहेंगे ना तुमको बचाने के लिए या रेस्ट्रिक्ट करवाने के लिए या बीच में कोई भी दखल अंदाजी करेंगे वो सब तुम्हारे अराउंड में यहाँ पर इवॉल्व करने वाले हैं। एंड इस तरीके से यहाँ पर सबको यहाँ पर सस्पेक्ट किया जाएगा कि वो तुमको यहाँ पर शेल्टर कर रहते हैं या प्रोटेक्ट कर रहते हैं, एंड उन सबको यहाँ पर डिटेन कर लिया जाएगा। एंड उससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है कि मे बी उनको यहाँ पर डीमन ऑर्डर पेट्रोल रहता है ना वो टॉर्चर भी कर सकता है। तो सोच लो कि तुम्हारे जो सारी के सारी जो करीबी डीमंस है ना उनका क्या हो सकता है। एंड अपना इनुमा जब सारे अपने दोस्तों के बारे में सोचता है तो उसको एकदम बहुत बुरा लगता है कि भाई ये तो मैं नहीं चाहता हूँ। एंड इस बात पे अपना जो हमारे साथ है ना वो कहता है कि देखो अगर तुम विलिंगली यहाँ पर है ना अपना सरेंडर कर लोगे ना तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ पर कोई भी ऐसा डीमन जो तुम्हारे पास रहता है ना वो कभी भी यहाँ पर हार्म में नहीं पहुंचेगा। एंड ये सोचने के बाद अपना ये तो एक चीज समझ नहीं आ रहा था कि भाई अपना किमार जो अपने इरोमा को इतना हेट करता है वो कैसे बिलीव कर सकता है कि अपना इरोमा रुक जाएगा। बट अपना इरोमा इतना काइंड रहता है कि वो ऐसा होने नहीं दे सकता। एंड या इस मोमेंट पे यहाँ पर वो अपनी जो किमार रहता है ना उसकी बात को एग्री कर लेता है। एंड ये जानते हुए अपना ओपेरा रहता है ना जो उसको बोलता है अपने इरोमा समा को कि भाई आप क्या समझ रहे हैं, मतलब आपको इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। बट अपना इरोमा रहता है ना वो कहते हैं कि देखिए मुझे माफ कीजिएगा अपना ऑपरेशन, बट मुझे मैं किसी को भी यहाँ पर इस तरीके से है ना अपनी मेरी वजह से यहाँ पर हर्ट नहीं होने दे सकता। एंड कुछ भी हो जाए बस वो मैं नहीं चाहूंगा। एंड अपना ओपेरा भी जानता है कि अपना इरुमा कितना काइंड रहता है। एंड लास्ट अपना इरुमा कह देता है कि मैं यहाँ पर भागने नहीं वाला। ये सुनने पे अपना जो ओपेरा रहता है ना जो इस डिसीजन को सुनता है तो वो कहता है ठीक है अगर आपकी ये विश है ना तो ठीक है आप यहाँ पर रह सकते हैं, बट मैं आपका यहाँ पर एक सुलिवन का यहाँ पर फैमिली का सिक्योरिटी डेविल हूँ तो मैं आपको इस तरीके से यहाँ पर छोड़ने भी नहीं वाला। एंड आपकी जो विश रहती है ना उसको यहाँ पर डिनाई भी नहीं करूंगा। इस वजह से आपका फैमिली होने के कारण मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से अकेले यहाँ पर जाने नहीं दूंगा। एंड इसके साथ बंदा यहाँ पर डिसाइड करता है अपने इरमा के साथ जाने के लिए, भले उसको यहाँ पर जंजीर में बांध दिया जाए या फिर जो भी। एंड अपना इरमा भी खुश रहता है कि एटलीस्ट 1% तो उसके साथ रहेगा ना पूरे टाइम पे। एंड अपना इरमा उसको यहाँ पर थैंक यू करता है। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बॉर्डर पेट्रोल रहता है ना वो अपने ओपेरा सान को भी यहाँ पर जो रहता है ना हैंडकफ कर लेते हैं। एंड कहते हैं भाई कितना ट्रबल दे दी ये पर्सन हम लोग को। एंड इसके बाद जैसे ही वो दूसरा पर्सन रहता है ना अपना इरमा रहता है ना उसको वापस से हैंडकफ लगाने जा रहता है, उस मोमेंट पे अपना ओपेरा आता है बीच में एकदम उसको ऐसा दम घूर रहता है कि भाई जान से मार देगा अगर वो लगा दिया तो। एंड वो देखते हुए यहाँ पर बाकी जितने भी ऑफिसर रहते हैं वो तो डरे रहते हैं। एंड अपना किमारिस बताता है कि देखो उस पर्सन के लिए यहाँ पर कॉलर की जरूरत है ना, उसको कॉलर ऑलरेडी लगा हुआ रहता है तो उससे ज़्यादा हम लोग रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग ज़्यादा उसको प्रोवोक करेंगे ना तो तुम जानते हो ना वो वापस से हम लोग के पीछे पड़ जाएगा अपना ओपेरा। एंड इसी के साथ इन दोनों को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए लेके जाने के लिए सब रेडी हो जाते हैं। एंड जैसे ये लोग मूवी एक तरफ हो रहे रहते हैं ना दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अपना सुलिवन जो यहाँ पर किसी पर्सन से मिल रहता है। एंड वो जो पर्सन रहती है ना वो अपने जो सुलिवन रहता है ना उसको वेलकम कर रहती है एंड पूछती है कि तुम अपना सर उठा सकते हो सुलिवन, एंड क्या बात है आज तुम मेरे से मिलने आए हो। एंड या अपना लास्ट मोमेंट में यहाँ पर जो सारा का सारा खुरापात चल रहता है अपना इरुमा को यहाँ पर डिटेन किया जा रहता है। उस वेरी लास्ट मोमेंट पर सुलिवन रहता है ना वो अपनी यहाँ पर जो शूरा रहती है ना अपनी डेटी उससे मिलने आया रहता है। एंड बंदा भाई कुछ तो यहाँ पर भयानक चीज होने वाला है जिस तरीके से मुझे लग रहा रहता है। लाइक लास्ट मोमेंट पे अपना सुलिवन अचानक से शूरा से मिलने आया है, मतलब बंदे को यहाँ पर पक्का भनक था कि अपने इरमा के साथ कुछ ना कुछ हो सकता है। एंड वो ऑलरेडी यहाँ पर अपना जो बैकअप प्लान रहता है ना आखिर क्या प्लान हो सकता है वो तो हम लोग को देखने मिलेगा कि भाई आखिर अपना जो सुलिवन रहता है ना वो इरमा को क्यों डीमन वर्ल्ड मिला है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो सिर्फ अपना यहाँ पर ग्रैंड सन मनाने के लिए आया हो, मे बी डेलकीरा का विश हो सकता है या सो ऑन। बट सब कुछ तो ठीक है कि अपना जो सुलिवन रहता है ना वो आ चुका रहता है, लेकिन मेरे को एक चीज पसंद नहीं रहता कि भाई अपने शूरा के पीछे साले ये अपना जो बाल रहता है ना वो बटलर नियर काय खड़ा रहता है यार। मतलब
ठीक है, मतलब कि अपना जो सलिवन रहता है ना वो रिक्वेस्ट करेगा जो भी, लेकिन अपना बाल जो साला एकदम इन लोग का मेन दुश्मन रहता है ना, वो तो इन लोग का ऑलरेडी यहाँ पर ये लोग खड़ा रहता है सारी चीज़ों को सुनने के लिए। एंड क्या डिसीजन होने वाला है वो आपको आगे देखने मिलेगा। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ पार्ट की एंडिंग करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन एंड या थैंक यू।